रोज़ाना ज्ञानवर्धक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7, 8, 9 और 10 सितंबर के मकर राशि के महाराशि फल के बारे में कि यह दिन मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे रहेंगे, किन चीज़ों से इन्हें बचना है, किन चीज़ों से इन्हें सावधान रहना है, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की जानकारी आपको देंगे। तो अगर आपकी भी राशि मकर है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपके लिए ये रहा। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही निराश करेगा। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वो उतना ही तुम्हें निराश करेगा और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से ज़्यादा देगा। इसी के साथ खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। इसी के साथ तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों आपको कुछ मामलों में विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जी हाँ, इन दिनों व्यर्थ की किसी से आप बहस ना करें। साथ ही साथ इन दिनों आपका समय परिवार के साथ अच्छा गुजरेगा और आपकी कार्यशैली की प्रशंसा भी हो सकती है। इस राशि वाले व्यक्ति इन दिनों मानसिक तनाव महसूस कर सकती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मन में नकारात्मक विचारों को आप न आने दें। दोस्तों, इन दिनों लाभ को लेकर आपको सक्रिय रहना होगा। कर्म क्षेत्र में कार्यों को समय से समाप्त करने में आप सफल रहेंगे, जिससे कि उच्च अधिकारी आपकी प्रशंसा करने में नहीं चूकेंगे। व्यापारियों को व्यापार बढ़ाने के विषय में प्लानिंग करनी होगी। यदि कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो ये समय उपयुक्त है। विद्यार्थी वर्ग टीचर के बताए गए विषयों पर ध्यान दें, नहीं तो परीक्षा के दिनों में आपको परेशान होना पड़ेगा। हेल्थ की बात करें तो संतुलित आहार के साथ साथ दिनचर्या में योग अथवा व्यायाम को भी आप शामिल करें। परिवार में वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें, क्योंकि क्रोध के दौरान किसी को आप भला बुरा भी बोल सकती हैं। दोस्तों, इन दिनों अपनों की राय को आप महत्व दें। कई सारे विषयों पर मार्गदर्शन मिलने की आपको संभावना है। अकाउंट संबंधित जॉब करने वालों के लिए ये दिन शुभ रहेंगे। कपड़ों के व्यापारियों को यदि घाटा हो रहा है तो कुछ समय के लिए आपको धैर्य रखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों के नए क्लाइंट की संख्या में बढ़ोतरी होगी। सेहत में जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उनको इस पर ध्यान रखना चाहिए। आहार में मीठे का अधिक सेवन करने से आप बचें। दोस्तों, इन दिनों कार्यों में रुकावट के बावजूद कार्य पूरा कर पाने में आप सफल होंगे। वहीं दूसरी ओर महत्वपूर्ण फैसलों को आप इन दिनों लेने से बचें। ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो इन दिनों कार्य करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कठोर मेहनत ही प्रमोशन तक आपको ले जा सकती है। व्यापारियों को प्लानिंग के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। साथ ही कम्युनिकेशन यानी अपने संपर्कों को आप दूषित ना होने दें। दोस्तों, इन दिनों में आपको यह सलाह दी जाती है कि चलते समय आप सावधान रहें और देखकर चलें, क्योंकि कोई नुकीली चीज़ आपके पैर में चुभ सकती है। इसी के साथ इन दिनों आप आलस्य पर पैनी निगाह बनाए रखें। आवश्यकता से अधिक आराम आपके शारीरिक और मानसिक स्थितियों के लिए
ठीक नहीं है। कर्म क्षेत्र में कार्यों का दबाव रहने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर मैनेजमेंट मुश्किलों से बाहर निकालने में सहयोगी होगा। छोटे व्यापारियों के लिए ये दिन लगभग सामान्य ही रहने वाली हैं। अत्यधिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए ठीक नहीं है। वर्तमान से ही इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जो भविष्य में घातक परिणाम के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के बीच गलत फहमियों को आप जगह ना दें। साथ ही पुरानी बातों पर विवाद होने की आशंका है। इन दिनों अपने मूल स्वभाव यानी राज करने की प्रवृत्ति दूसरों के साथ तालमेल बिगाड़ सकती है। ग्रहों की स्थितियों के अनुसार स्वभाव में आपकी सौम्यता आपको रखनी चाहिए। ऑफिशियल कार्यों के अनुभव से मिला ज्ञान एक नई दिशा की ओर आपको लेकर जाएगा। स्पोर्ट्स संबंधित वस्तुओं का कारोबार करने वालों को कल की ही तरह इन दिनों भी लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। सेहत को लेकर ये दिन सामान्य रहने वाली हैं। परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय बड़ी कुशलता के साथ लेने में आप सफल रहेंगे। और यदि परिवार में किसी का जन्मदिन या कोई विशेष दिन हो तो उसे सेलिब्रेट करें। इससे आपके और परिवार वालों के बीच प्रसन्नता बनी रहेगी। दोस्तों, इन दिनों में आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपके बने बनाए कार्य में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। इसलिए गंभीर विषयों पर दूसरों से राय आप अवश्य लें। ऑफिशियल कार्यों की बात करें तो किसी नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। कारोबारी अधिक निवेश की योजना अगर बना रही हैं तो वर्तमान समय में आपको इससे बचना चाहिए। ग्रहों की स्थिति आर्थिक नुकसान कराने वाली चल रही है। हेल्थ में आपको इन दिनों सिर दर्द हो सकता है। अधिकतर सिर में दर्द रहता है तो डॉक्टर से आप संपर्क ज़रूर करें। घर की कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें। साथ ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स पर भी पैनी निगाह आपको रखनी चाहिए। मिसप्लेस होने की आशंका है। दोस्तों, इन दिनों में आप गुरु, टीचर व किसी वरिष्ठ के साथ समय व्यतीत करें। खासकर युवा वर्ग इस ओर ध्यान दें। ऑफिस के लिए भी ये दिन चुनौतियों भरा रहेगा। किसी दूसरे की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। व्यापार में पार्टनर के साथ धन को लेकर मनमुटाव होने की आशंका बन रही है। हेल्थ को ध्यान रखते हुए भारी सामान उठाने से आपको बचना होगा। नसों में खिंचाव व पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। संतान की शिक्षा, अध्ययन एवं करियर के लिए ये समय अच्छा है। घर में बड़ों से बहसबाजी आप बिल्कुल ना करें और न ही उनकी बातों पर गलत प्रतिक्रिया दें। खर्चों से बचते हुए किसी को धन उधार देने से आप बचें। दोस्तों, इन दिनों आपके सभी कार्य नियमबद्ध तरीके से आपको करने चाहिए, नहीं तो एक कार्य के कारण दूसरे कार्य आपके पेंडिंग होते नजर आएंगे। कर्म क्षेत्र में कठिन परिश्रम लक्ष्य तक पहुंचाएगा, जिसमें भाग्य भी आपका साथ देगा। मिठाई से संबंधित व्यापार करने वालों को लाभ इस दौरान मिल सकता है और ग्राहकों की संख्या में वृद्धि भी होगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, उनको अपने कमज़ोर विषयों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी के साथ इन दिनों में गुनगुने पानी का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट के चलते आप परेशान भी रह सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर इन दिनों में आप पिछली बातों को भुलाकर एक पुनः नई शुरुआत करें। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नकारात्मक अंधकार को मिटाने में आपकी सहायता करेगा। जो लोग फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं उनके लिए ये दिन लाभ लेकर आने वाला है, तो वहीं दूसरी ओर जो लोग रिकवरी का कार्य करते हैं उनको भागा दौड़ी अधिक करनी पड़ेगी। व्यापार में जिन लोगों का सरकार संबंधित कार्य नहीं बन पा रहा था, तो इन दिनों में इस ओर प्रयास करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। हेल्थ को देखते हुए आपको ये सलाह दी जाती है कि महामारी को लेकर आप विशेष अलर्ट रहें। बात करें कार्य क्षेत्र और व्यापार की, तो व्यवसाय में कोई महत्वपूर्ण लाभदायक ऑर्डर मिलने के योग बने हुए हैं। इसलिए आप घर की समस्या में न उलझकर अपने व्यवसाय पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी अचानक से ही कोई सूचना प्राप्त होगी। लव लाइफ की बात करें तो व्यक्तिगत समस्याओं का असर पारिवारिक जीवन पर आपके पड़ेगा। बहुत अधिक धैर्य व संयम रखने की आपको आवश्यकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो पीठ के निचले हिस्से में सूजन व दर्द जैसी शिकायत आपको रहेगी, इसलिए लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। बढ़ता वजन चिंता का कारण भी बन सकता है।
दोस्तों, अगर उपाय की हम बात करें तो धन में वृद्धि और लंबी आयु पाने के लिए आप इस सोमवार को भगवान शिव जी का गाय के घी से अभिषेक करें। इस पूजन से भगवान शिव प्रसन्न होंगे और सभी मनोकामनाओं को आपकी शीघ्र पूर्ण करेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से हर हर महादेव अवश्य लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।